जब हमारी फैमिली में कोई भी बीमार होता है, कोई भी से मतलब एक न्यूबॉर्न बेबी से लेकर के एक बुज़ुर्ग तक, अगर कोई भी बीमार होता है तो पूरी फैमिली का इक्विलिब्रियम डामाडोल होता है। कैसे? क्योंकि फैमिली का हर एक मेंबर फैमिली का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। आप कहेंगे कैसे? अगर एक न्यूबॉर्न बेबी है वो कैसे फैमिली का पिलर है? आप सोचिए, जब एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है या वो बीमार हो जाता है तो पूरी फैमिली इस जद्दोजहद में लगी होती है कि कैसे उसको ठीक किया जाए। वो अपनी रिक्वायरमेंट्स छोड़ करके उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। यानी कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ कि नहीं, तो वो पिलर हुआ उस फैमिली के लिए कि नहीं। इसी तरह से अगर आप भी बीमार हो रहे हैं या आप डिस्टर्ब हैं तो आप अपने फैमिली का पिलर, अपनी फैमिली का इक्विलिब्रियम चेंज होते हुए चाहे नोटिस कर रहे हो चाहे नहीं, लेकिन वो गड़बड़ा रहा है, वो चेंज हो रहा है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, लेकिन अगर आप ओनरशिप लेते हैं इस चीज़ की कि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि आप इमोशनली कहाँ पे अनफिट फील कर रहे हैं। और अगर आप इमोशनली अपहेविल्ड फील कर रहे हैं, अनफिट फील कर रहे हैं, उसका सीधा सीधा असर आपकी फैमिली पर पड़ रहा है, जो शायद आप एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। आप नोटिस करते हैं लेकिन आप एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। तो बीमारी इज़ नॉट एन ऑप्शन। बीमार होना किसी के लिए भी कोई भी सोल्यूशन नहीं है। किसी भी सिचुएशन में बीमार होकर तो आप बच गए चीज़ों से, आपको अपना बेनिफिट मिल गया। अब जो लोग आपकी फैमिली के जिन चीज़ों के साथ ग्रैपल कर रहे थे, अब वहाँ पे उनके पास एक बंदा और कम हो गया जो कि सपोर्टिंग सिस्टम था पहले। लेकिन अब आपके बीमार होने से आप वहाँ पर अनअवेलेबल हो गए। तो क्या ये जस्टिफाइड है? ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है और आपको इसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी। अगर आप बार बार बीमार होते हैं, यू हैव टू सी कि आप क्या अपने इमोशंस के साथ जस्टिस नहीं कर रहे, जिस वजह से आपकी फैमिली का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर जो कि आप हैं, वो इस समय क्रम्बल हो रहा है या हिला हुआ है, परेशान है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अगर आप बताएंगे नहीं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप अंदर ही अंदर बस ये सोचते रहेंगे किसी को बताऊं भी तो भी फ़ायदा क्या है, कोई सुन नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, तो क्यों ना एक नए तरीके से कोशिश करके देखें। वही बात, लेकिन विदाउट एनी मैनिपुलेशन। कोई मैनिपुलेशन नहीं, पूरा पूरा सच। फैमिली, याद रखिएगा, उन लोगों से बनती है जिनको हम चूज़ नहीं करते। फैमिली चूज़ थोड़ी की जाती है, फैमिली बन जाती है, उसमें कोई चॉइस नहीं होती। लेकिन उनको दोस्त बनाना हमारी चॉइस है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उनसे कम्युनिकेट करें। सोचिए, एक दोस्त जब हम किसी को बनाते हैं तो वो किसी और फैमिली, किसी और बैकग्राउंड से आता है, लेकिन जब हम चूज़ करते हैं उसको अपनी लाइफ में एंटर करने देने के लिए, उसको अपने हर चीज़ के बारे में कम्युनिकेट करने के लिए, ये चॉइस भी तो हमारी है। तो क्यों नहीं हम अपने फैमिली मेम्बर्स को उसी चॉइस में डाल देते और उनको धीरे धीरे वो सब कुछ बताना शुरू करते हैं जिससे हमारे को इमोशनल ब्लॉकेज फील हो रहा है। यहाँ पर ये डाउट ज़रूर आ सकता है कि कोई बोले कि ट्रस्ट का प्रॉब्लम आ जाता है कि हम जब अपने फैमिली में कोई चीज़ शेयर करते हैं तो हमारी फैमिली हमारा ट्रस्ट बिट्रे कर देती है, किसी और को बता देती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है और ये बहुत बड़ा एक रीज़न है कि क्यों फैमिलीज़ में कम्युनिकेशन गैप आता है। तो सबसे बड़ी बात कम्युनिकेशन में यही ध्यान रखने वाली है कि जब आपको एक बात बताई जाए, जब आपसे एक बात शेयर की जाए, आप उसको अपने तक रखें, क्योंकि जितने मुंह और उस एक ही बात के उतने ही वर्जन्स बन जाएंगे।
इसलिए जब आपके किसी फैमिली मेम्बर ने आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करके आपको अपनी एक बात शेयर की है, बहुत ट्रस्ट करके, माइंड माय वर्ड्स, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनके ट्रस्ट को बिट्रे करें। आप एक म्यूचुअल ट्रस्ट से अपने रिलेशनशिप को आगे तभी ले जा सकते हैं जब हम कहते हैं ना, एक कॉन्वर्सेशन करते हुए, मैं बता रही हूँ तुम्हें लेकिन किसी को बताना मत, और फिर हम दूसरे किसी इंसान को बता देते, बोलते हैं तुम मगर किसी को बताना मत, एंड द साइकिल गोज ऑन। लेकिन ये पावरफुल नहीं है। पावरफुल है कि हम किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं और किस तरह से उस कम्युनिकेशन के ट्रस्ट को बिल्डअप कर रहे हैं लाइफ लॉन्ग।